हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्विज और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज का जो क्विज है यह पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंटेंसेस पे बेस्ड है। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 20 सेकेंड अलॉट किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्विज। आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंटेंसेस। इस क्विज के अंदर एक सेंटेंस रहेगा और सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फ्रेज के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेंटेंसेस को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। शी इज अ डॉक्टर। हमारे पास क्वेश्चन है शी इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में हम लोग शी के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए शी सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में जो इज है यह हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यह सेंटेंस के टाइम को बता रहा है, क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो इस तरह इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में अ डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ए डॉक्टर नहीं रहेगा तो यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से ए डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है। इस सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक फ्रेज नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। अमित कैन राइट अ लेटर। हमारे पास सेंटेंस है अमित कैन राइट अ लेटर। अमित पत्र को लिख सकता है, यानी लेटर लिखने का काम अमित कर सकता है, इसलिए अमित क्या है? सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। और कैन जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यह एबिलिटी को बता रहा है। तो इस तरह इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन होगा। और यहाँ पे जो काम कर रहा है अमित, वो काम लिखने का है। इस तरह इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा वो राइट है। और अमित क्या लिख सकता है? तो इसका जवाब है अ लेटर। तो इस तरह से इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अ लेटर होगा। इस सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है और कोई अलग से स्पेसिफिक फ्रेज भी नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शीतल मेड अ मिस्टेक। हमारे पास सेंटेंस है शीतल मेड अ मिस्टेक। शीतल ने एक गलती की। तो गलती करने वाला शीतल है, इसलिए शीतल क्या है? सब्जेक्ट है। और उसने क्या किया? मेड किया, यानी गलती करने का काम किया, इसलिए मेड यहाँ पे जो है मेन वर्ब है। सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और उसने क्या किया? एक गलती किया, यानी अ मिस्टेक जो इस सेंटेंस में ये एक ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है और अलग से कोई स्पेसिफिक फ्रेज नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है शी लुक्स ब्यूटीफुल इन हर न्यू ड्रेस। वह अपने नए ड्रेस में अच्छी दिखती है। कौन अच्छी दिखती है? शी। तो इस तरह शी क्या है? सब्जेक्ट है। वह क्या करती है? वह दिखती है। तो दिखती जो वर्ड है ये है मेन वर्ब, इसलिए सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब इस सेंटेंस में होगा लुक्स। अब वो कैसी दिखती है? यानी ब्यूटीफुल दिखती है। और ब्यूटीफुल के बिना सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और जो ब्यूटीफुल है ये कॉम्प्लीमेंट है। और अलग से एक फ्रेज दिया गया है अपने नए ड्रेस में, यानी इन हर न्यू ड्रेस। तो इन हर न्यू ड्रेस एक फ्रेज है। अब इसके बाद इस क्विज के सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैन इन कार केम टू मी। हमारे पास क्वेश्चन है द मैन इन द कार केम टू मी। गाड़ी में वाला आदमी मेरे पास आया। तो मेरे पास कौन आया? द मैन इन द कार, यानी गाड़ी में वाला आदमी। तो इस तरह द मैन इन द कार एक सब्जेक्ट है। उसने क्या किया? आने का काम किया।
यानी मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली मेन वर्ब दिया गया है केम। और इस सेंटेंस में क्या आया इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। और लास्ट में दिया है टू मी, यानी यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी इस सेंटेंस में टू मी एक फ्रेज है। डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्विज और ये रहे क्विज के आंसर्स। अब आपके पास जो आंसर्स है उनसे मैच करके आप मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने इस क्विज में कितना स्कोर किया। और इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच।